हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और हम आ गए थे इसकी समरी में, यानी आज इसका हम लेसन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको समराइज करेंगे। तो इसमें क्या है, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। गाँव में फार्मिंग क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन की गतिविधि है। Over the years, there have been many important changes in the way farming is practiced। और कई साल दर साल क्या हुए, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं गांव में खेती करने के। These have allowed the farmer to produce more crops from the same amount of land। जिससे क्या हुआ कि किसान एबल हुए ज़्यादा फसलें पैदा करने में उस अपनी वही सीमित भूमि से। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट। यह भी एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। सिंस लैंड इज़ फिक्स एंड स्केर्सी, क्योंकि जो लैंड क्या है वो फिक्स है और दुर्लभ है, यानी कि कम है उनके पास। बट इन रेजिंग प्रोडक्शन ए ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज़ बीन पुट ऑन द लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन उत्पादन को बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है किसके ऊपर, भूमि के ऊपर और नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड एंड बट मच मोर ऑफ कैपिटल। जो नए प्रकार की जो फार्मिंग है उसके लिए भूमि तो कम चाहिए, लेकिन उनको कैपिटल है वो और ज़्यादा चाहिए। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर आर एबल टू यूज देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू अरेंज फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन। और जो मध्यम और बड़े किसान हैं वो एबल है अपनी सेविंग्स को यूज करने में प्रोडक्शन के लिए पूंजी को, यानी कि कैपिटल को नेक्स्ट सीजन के लिए, यानी कि अगले साल के लिए वो उसके अरेंज करने में सक्षम है हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड स्मॉल फार्मर्स, वहीं दूसरी ओर जो छोटे किसान हैं, हु कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मिंग, जो कि 80% टोटल फार्मिंग वहीं करते हैं हमारे इंडिया में भी। फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पूंजी को प्राप्त करना। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स, क्योंकि उनके पास भूमि के टुकड़े काफ़ी छोटे हैं। देयर प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ, उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल। और इस प्रकार लैक ऑफ यानी कि सरप्लस की कमी होने का मतलब यही है कि उनके पास क्या है, कैपिटल की भी ऑप्टेनिटी बहुत ही कम है। आउट देयर ओन सेविंग, जिससे कि उनकी खुद की सेविंग है। हैव टू बोरो, जिससे कि उनको क्या करना पड़ता है, कैपिटल के लिए उधार लेना पड़ता है। बिसाइड्स द डेप्ट मैनी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हैव टू डू एडिशनल वर्क। और इस डेप्ट यानी कि इस कर्जे के अलावा बहुत सारे किसानों को, छोटे किसानों को क्या करना पड़ता है, अन्य का अतिरिक्त कार्य भी करने पड़ते हैं। जैसे कि फार्म लेबर, खेतों में श्रमिक के तौर पे काम करना पड़ता है। टू फीड देमसेल्फ, अपने आप को और अपने परिवार को खिलाने के लिए। लेबर बीइंग द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, और जो लेबर क्या है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट फैक्टर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में यह फैक्टर सबसे ज़्यादा चाहिए। इट वुड बी आइडियल इफ़ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज मच मोर लेबर। और यह भी क्या है, एक आदर्श होगा कि नए प्रकार की जो फार्मिंग आए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली सच ए थिंग हैज़ नॉट हैपन, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि ऐसी बात नहीं हो रही है। द यूज ऑफ लेबर ऑन द फार्म इज़ लिमिटेड। अब खेतों में जो किसान श्रमिकों का जो उपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लिमिटेड है। The labor looking for opportunity is this migrated the neighboring villages, towns and cities। और इस प्रकार जो लेबर है अब वो अपने काम के अवसरों की तलाश में माइग्रेट होता है, यानी कि विस्थापित होता है अपने स्थान से नेबरिंग विलेज में, यानी कि पड़ोस के गांव में, शहर में। सम लेबर हैज़ एंटर्ड द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज। और कुछ लेबर तो क्या है, नॉन फार्म सेक्टर में लग गए हैं। At present, the non-farm sector in the village is not very large। और आज के टाइम में गांव में क्या है, जो नॉन फार्म सेक्टर है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है।
out of every 100 worker in the rural areas in India, only 24% are engaged in नॉन फार्म एक्टिविटीज़। और टोटल इंडिया का हम अगर डेटा निकाल के देखें तो यहाँ केवल 24% ही ऐसे लोग हैं जो लेबर है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं, बाकी के बाकी फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। और वो आपको पता है कि कृषि क्षेत्र में कितने ज़्यादा रेगुलर वर्क मिलते हैं उनको। दो देर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी इन द विलेज, हालांकि वहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटी में अलग अलग प्रकार के, वी हैव ओनली सीन अ फ्यू एग्जाम्पल्स, हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच इन क्विट स्मॉल, और हर क्षेत्र में जो लोग लगे हुए वो काफ़ी कम है। इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, और भविष्य में हर कोई यही चाहेगा कि गांव में और भी ज़्यादा नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी हो। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्म एक्टिविटी रिक्वायर लिटिल लैंड, फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होती है, उसके लिए लैंड बहुत कम होती है। पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेटअप नॉन फार्म एक्टिविटी, और लोग क्या करते हैं छोटी सी कैपिटल के साथ वो नॉन फार्म एक्टिविटी में अमाउंट लगा सकते हैं। हाउ डज वन ऑब्टेन दिस कैपिटल, और कोई कैसे इस कैपिटल को गेन यानी कि प्राप्त कर सकता है। वन कैन आइदर यूज हिज ओन सेविंग, हर कोई या तो अपने खुद की सेविंग से यूज कर सकते हैं, बट मोर ओपन हैज़ टू टेक ए लोन, लेकिन अक्सर क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट पीपल विदाउट सेविंग कैन स्टार्ट सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, और इसके लिए यही आवश्यक होगा कि लोगों को कम ब्याज दर पर लोन अवेलेबल हो जाए, जिससे कि लोग क्या कर सके, नॉन फार्म एक्टिविटी को स्टार्ट कर सके। अनदर थिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ टू हैव मार्केट्स, और दूसरी चीज़ यह है कि नॉन फार्म एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए कि मार्केट्स भी होनी चाहिए, यानी कि बाज़ार होने चाहिए। वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड, जहाँ पे वस्तुओं को और सेवाओं को वहाँ पे बेचा जा सके। इन पालमपुर वी सो दैट नेबरिंग विलेज टाउन एंड सिटीज़ प्रोवाइड द मार्केट्स फॉर मिल्क जैगरी वीट एट्सेट्रा। हमने क्या देखा, पालमपुर का जो नेबरिंग विलेज है और जो शहर है वही क्या करते हैं, मार्केट प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, मिल्क के लिए, जैगरी के लिए और वीट के लिए। एज मोर विलेजेस गेट कनेक्टेड टू टाउन and cities through good roads, transport and telephone, it is possible that the opportunity for non-farm activities in the village would increase in the coming year। जैसा कि ये जो कनेक्टिविटी अच्छे से बढ़ाई गई है गांव के शहरों के साथ, जिससे क्या हुआ, आने वाले सालों में क्या हो जाएगा, नॉन फार्म एक्टिविटी गाँव के अंदर भी बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन अ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक इमेजिनरी विलेज के बारे में यहाँ पे लिया गया, जिससे आपको समझाया गया है कि फार्मिंग एक्टिविटी क्या होती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, कल इसके क्वेश्चन करना, आज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कल और परसों क्वेश्चंस को करना और लर्न भी करना अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स।